हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, अगर आपका टारगेट है आने वाला सेबी ग्रेड ए 2025 एग्जाम, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो में हम सेबी ग्रेड ए 2022 के फेज वन पेपर वन में पूछा गया क्वांट का जो सेक्शन था उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप 2025 का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको एक आइडिया आ जाएगा यार कि क्वांट के कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से होते हैं, उनका एग्जैक्ट लेवल क्या होता है, और जो फेज वन पेपर वन में 30% जो स्कोर करना है वो क्वांट के सेक्शन की उसमें कितनी भागीदारी होगी, और कहाँ तक आप कितने आराम से कौन से क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, टारगेट बना पाओगे कि यार मैं इन्हीं टॉपिक को फोकस करके जाता हूँ और आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्लियर कट आइडिया मिलेगा, एग्जैक्ट लेवल मिलेगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। तो थोड़ा वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपका टारगेट है सेबी और आपको बहुत सारी दिक्कतें आ रही है प्रिपरेशन में, जैसे कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिल रहे हैं, या फिर आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी नहीं मिल रही है जिससे आपकी प्रिपरेशन को थोड़ी धार मिले, ठीक है, एक डिसिप्लिन्ड मैनर में आगे बढ़ा पाएं, या फिर आपको कट ऑफ समझने में दिक्कत आ रही है, आपको सब्जेक्ट वाइज सोर्सेज नहीं पता चल रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, तो आपको ये हमारी कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक का लिंक मिल जाएगा। इसे आप डाउनलोड करें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है, जाकर के डाउनलोड करें, और इस गाइड बुक से आप प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है, पीवाईक्यू का टॉप सोर्सेज, वो सारे ही आप ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जस्ट एक क्लिक की देरी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो मेरी एक दरख्वास्त रहेगी आप सबसे कि जब भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आए ना, वीडियो को पॉज कर लिया करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके हर एक क्वेश्चन को आप भी सोल्व करें और फिर आगे बढ़ें। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 के लिए डायरेक्शन दी गई है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सर्टेन कंटेन टू इक्वेशन एज 1 and 2, यू हैव टू सोल्व बोथ इक्वेशन एंड डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन देम एंड चूज द आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा सिर्फ कि क्वेश्चन क्या सोल्व करना है, उस क्वेश्चन की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, ताकि आगे आने वाले एग्जाम में भी आपको बेनिफिट हो। ध्यान रखना। देखो, अब जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करें, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक चीज का ध्यान रखें, इसमें आपको क्या करना है, जैसे ये हमारी इक्वेशन है दैट इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखो, मैं सिंपली आपको बता रहा हूं कि ये बी और सी है, ये अगर दोनों पॉजिटिव है तो इस इक्वेशन के दोनों रूट नेगेटिव होंगे। बी नेगेटिव सी पॉजिटिव है तो दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। बी चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव, लेकिन सी नेगेटिव है तो उसका एक इक्वेशन, उस रूट का एक इक्वेशन, उस इक्वेशन का एक रूट पॉजिटिव का एक नेगेटिव होगा। सबसे पहले यही चीज चेक करनी है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, दूसरा, अगर किसी को रूट निकालने में दिक्कत आए तो रूट निकालने का ये बेसिक फॉर्मूला होता है, माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये फॉर्मूला ध्यान रखें, रूट निकल जाएंगे, फिर कंपेयर कर लेना। और अगर किसी को फिर भी दिक्कत है कि सर ये मुझे पूरा चैप्टर बेसिक से समझना है, इसी चैनल पे क्यूआरई 360 डिग्री नाम से वीडियोस मिलेंगे, आपको टाइप करना है यूट्यूब पे एड्यूटैप क्यूआरई 360 डिग्री क्वांट और टॉपिक का नाम, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परसेंटेज रेशियो, जो भी आप टॉपिक पढ़ना चाहे वही वीडियो आपके सामने आ जाएगी और आप बेसिक से उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन। सबसे पहले ये प्लस तो दोनों रूट नेगेटिव होंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, एक रूट पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। क्या इस बेस पे रिलेशन बन सकता है? नहीं बन सकता। तो फिर सोल्व करो भाई। पहली इक्वेशन है एक्स स्क्र प्लस 33x प्लस 252 इज इक्वल टू 0। अब या तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लो, आपकी मर्जी है, या फिर सिंपली सोच लो। तो मैं तो जब सोचने बैठा तो इसके दो रूट जिनका सम 33 हो प्रोडक्ट 252 हो, तो ये 3 से गया। ठीक है, तो सॉरी ये गया 3 से, तो 3 8 जा 3 4 जा 84, फिर 3 से गया। ठीक है, फिर 24 3 से गया 8, कुछ ऐसे करके बनेगा। ठीक है, तो फिर ये 2 से 4 से जाएगा और ये 2 से जाएगा, कुछ बना है क्या? 3 3 जा 9 9 27, 27 चौके 108 दूनी 216, इतना तो नहीं बनेगा, ब्रेक कर लो। 252 पहले 2 से गया 126, फिर 2 से गया 63, फिर 3 से गया 21, फिर 3 से गया 7। तो यहीं से निकलेगा, जैसे 2 2 जा 4 3 जा 12 और 7 3 जा 21, तो ये दो रूट बन गए जिनका सम ये होगा प्रोडक्ट। तो x के रियल रूट क्या आएगा, दोनों का साइन चेंज होगा, तो माइनस का 12 और माइनस का 21। ठीक है, फिर दूसरी इक्वेशन y स्क्र प्लस 7y
-60 इज इक्वल टू 0। दो रूट ऐसे सम 7 हो प्रोडक्ट -60 हो तो 12 और 5 से, लेकिन प्रोडक्ट नेगेटिव है सम पॉजिटिव है तो बड़ा रूट पॉजिटिव होगा छोटा रूट नेगेटिव होगा, तभी तो ये पॉसिबल हो पाएगा। तो जब y के रियल रूट लोगे तो दोनों का साइन चेंज होगा, माइनस का 12 प्लस का 5। ठीक है, अब इनमें रिलेशन बनाना है भैया। अब रिलेशन कैसे बनेगा, ये x है ये y है, x के दो रूट है माइनस का 12 माइनस का 21, y का एक रूट है माइनस का 12। अब ये इक्वल है ये ग्रेटर है, फिर x -12 -21, y का एक रूट है 5, ये ग्रेटर है। तो y या तो इक्वल आया या ग्रेटर आया, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ना, तो वीडियो को पॉज करके आप खुद से जरूर सोल्व करें उसे। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पहले ये x इज इक्वल टू 3y, लेकिन यहाँ से y, तो पहले y निकालना पड़ेगा तभी तो इक्वेशन ऊपर वाली सोल्व होगी। तो ये बन गया 2y² दैट इज 37y -15y। ठीक है, तो 2y² दैट इज इक्वल टू 22y, तो y से y कैंसल, तो y की वैल्यू 22/12 तो 11। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट आएंगे भाई, y की वैल्यू 0 भी आ सकती है तब भी तो इक्वल हो जाएगा ये। तो y की वैल्यू 0 और 11 क्यों, दो रूट क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो ही रूट होते हैं। ठीक है, अब यहां आ जाओ, x इज इक्वल टू 3y -24। अब यहां अगर मैं y इज इक्वल टू 11 पुट करूं तो x कितना, 3 इंटू 11 -24, 33 -24 9। और अगर y इज इक्वल टू 0 पुट करूं तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 0 -24, तो माइनस का 24, तो ये x के दो रूट आ गए। अब जब इनमें रिलेशन बनाओगे x और y में, तो x के दो रूट है 9 और माइनस का 24, और y का एक रूट है 0। अब ये 9 ग्रेटर है, यहाँ 0 ग्रेटर है, तो अपोजिट साइन आ गए ना। तो जब भी अपोजिट साइन आए तो वहां रिलेशनशिप स्टेब्लिश नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो पॉज करें, आप खुद से भी ट्राई जरूर करें। अब देखो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव दोनों टू रूट नेगेटिव आएंगे, ये पॉजिटिव दोनों रूट नेगेटिव आएंगे। क्या इस बेस पे रिलेशन बन सकता है, नहीं बन सकता। इक्वेशन सोल्व करो, x² + 17x + 72 इज इक्वल टू 0। अब 17 सम ऑफ प्रोडक्ट 72, तो 8 और 9 से बनेगा। ठीक है, किससे बनेगा, 8 और 9 से। तो x की वैल्यू -8 -9। दूसरी इक्वेशन है y² + 20y + 99 इज इक्वल टू 0। सम 20 प्रोडक्ट 99, तो 9 और 11 से बनेगा, तो y की वैल्यू कितनी, -9 - 11। अब जब रिलेशन बनाओगे x और y, -8 -9, y का एक रूट -9, ये -8 -9, y का एक रूट -11, तो ये ग्रेटर है, ये इक्वल है, ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, बोट एंड स्ट्रीम का एक क्वेश्चन है। मैं लास्ट में कंक्लूड कर दूंगा कि आपके लिए कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जहां पे आपको फोकस करना है, बट मैं अभी सारे 20 के 20 क्वेश्चन यहाँ सोल्व करूंगा। देखो, रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 120 किलोमीटर इन स्टिल वाटर टू द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 260 किलोमीटर इन अलोंग विद स्ट्रीम इज 2:3। ठीक है, अगर मैं कहूं कि इसकी स्पीड स्टिल वाटर में x है, पहले आगे भी देख लेते हैं क्या है, बट एक बार समझ लो पहले। द स्पीड ऑफ द बोट इन अगेंस्ट स्ट्रीम इज व्हाट परसेंट ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट अलोंग विद स्ट्रीम, यानी कि अगेंस्ट स्ट्रीम का मतलब होता है अपस्ट्रीम, अलोंग स्पीड का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अब 120 किलोमीटर रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 120 किलोमीटर इन स्टिल वाटर to the time taken by the boat to cover 216 किलोमीटर इन along with stream। अब अगर ये x है, ये x है, तो 120/x, और अगर मैं करंट की स्पीड बोलूं कि y है सपोज, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, x + y, अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, x - y। तो 120/x डिवाइड बाय 216/x + y, ये जो रेशियो है दैट इज इन द 2:3। तो ये हो गया 120/x इंटू x + y डिवाइड बाय 216, दैट इज 2/3। तो ये कट जाएगा आराम से, 2 से जैसे ये कट गया 60, ये 3 से कटेगा तो 72, 12 से कट गया 5, 12 से कट गया
6, 12×6 = 72, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स, दैट इज उधर जाकर के 6/5। तो x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 1 है। मतलब डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में अगर ये 5+1, ठीक है, तो x की वैल्यू 5 है तो यहाँ देख लो ना 120/5 और 2:3 है, तो 120/5, तो डाउनस्ट्रीम सॉरी जो x की वैल्यू है वो आ गई 24, x की वैल्यू सॉरी 5 है और y की वैल्यू 1 है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड बना लो। 5+1 6 हो जाएगा और x माइनस वाई 5-1 ये 4 हो जाएगा। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम जो स्पीड है वो 6:4 में है, ठीक है। किसमें 6:4 में, या कह लो कि 3:2 में है। तो वो यही पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ द बोट इन अगेंस्ट स्ट्रीम इज 2, अलोंग स्ट्रीम इज 3, तो ये 2 3 का कितने परसेंट है, तो 2/3 इंटू 100, तो 66.66% है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 to 6, ये क्या है, नंबर सीरीज के क्वेश्चन है भाई। तो नंबर सीरीज में लॉजिक वगैरह यूज होते हैं, तो वो लॉजिक क्या यूज हो रहे हैं ये समझो। नंबर सीरीज, स्पीड मैथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपलीफिकेशन, ये तो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। डायरेक्शन है 5 to 6 के लिए, व्हाट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। अब 15 है, 16 है, 20 है, 29 है, 45 है, क्वेश्चन मार्क है। 15 से 16 पे गए +1, 16 से 20 पे गए +4, 20 से 29 पे गए +9, 29 से 45 पे गए +16, तो यहाँ कितना होगा। देखो जो ये 1 है, 1 1 का स्केयर 1, 4 जो होता है ये 2 का स्केयर, ठीक है, 9 जो होता है ये 3 का स्केयर, 16 जो होता है ये 4 का स्केयर, तो यहाँ क्या होगा 5 का स्केयर यानी कि 25। तो जब इसमें 25 ऐड होगा तो ये कितना बन गया 70। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, देखो भाई वीडियो पॉज करके आप भी ट्राई करना। 19 है, 34 है, 64 है, क्वेश्चन मार्क 169 244। अब 19 से 34 पे जाओगे +15, 34 से 64 पे गए +30, और यहाँ अगर देखूं 31 और ये 75, तो ऐसे तो ये 15 के मल्टीपल लग रहे हैं कि 15 2 जा, 15 3 जा, 15 4 जा, 15 5 जा, सेटिस्फाई तो हो रहा है। अगर ये ऐड कर दूं तो 109 बन गई भाई पूरी, तो 109 ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है भाई, ठीक है। देखो क्या है, ए स्टार्टेड द बिजनेस, जब भी आपको पार्टनरशिप का क्वेश्चन दिखे ना, पहले कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ लिया करो अच्छे से। जैसे यहाँ क्या बोल रहा है कि ए स्टार्टेड द बिजनेस विद एन अमाउंट ऑफ ₹12,000 एंड स्टे इन द बिजनेस फॉर 5 मंथ, ठीक है। बी इन्वेस्टेड 15,000, बी इन द बिजनेस फॉर 8 मंथ। आफ्टर 4 मंथ फ्रॉम द स्टार्ट सी स्टार्टेड द बिजनेस विद एन अमाउंट ऑफ 200 मोर देन द ए। इफ द एनुअल प्रॉफिट ऑफ दिस देन व्हाट इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी गेट। एनुअल प्रॉफिट है, टोटल टाइम। पार्टनरशिप के अंदर हमेशा जो प्रॉफिट का रेशियो आता है वो इन्वेस्टमेंट और टाइम की प्रोडक्ट के बाद आता है, कि इन्वेस्टमेंट और टाइम के प्रोडक्ट करोगे तो वो किसका रेशियो देगा, प्रॉफिट का। 3 पर्सन है ए बी और सी, इन्वेस्टमेंट, टाइम और प्रॉफिट। अब देखो ए स्टार्टेड द बिजनेस विद 12,000 एंड स्टे इन द बिजनेस फॉर 5 मंथ, 12,000 से 5 मंथ। बी इन्वेस्टेड 15,000 and stay in the business for 8 months. After 4 months from the start, she started the business. After 4 months from the start, तो 4 महीने तो लगा ही नहीं। एनुअल प्रॉफिट है तो सी का पैसा भी 8 मंथ लगा है, और अमाउंट कितना 200 मोर देन ए, तो ये 12,000 है तो ये 12,200 है। अब टोटल प्रॉफिट इतना है, इसमें बी का पार्ट देखो, पहले दिस इनटू दिस, तो पहले तो सबकी ये 20 गायब कर दो, 20 गई भाई, ठीक है। फिर कट रहा होगा किसी से, 4 से कटेगा 2, 4 से कट गया 2, 4 से कट गया 3, 3 से कट गया 3, 3 से गया 5, और नहीं ये 20 ही गायब करी है ना भाई, 4 से काटा तो ये 30 है, ठीक है, और ये 3 से काटेंगे तो 50 है, और ये 3 से कटेगा नहीं, 3 से कैसे काट दिया हमने, चलो मत काटो ना, ये 20 ही गायब कर दो सिर्फ, तो 120 और 4 से काट दो, तो 120 4 से गया 30, 30 इंटू 5 150,
और ये 4 से गया टू 150 इंटू टू 300, ये 122 इंटू टू 244, 22×2 = 44। ठीक है। अब बी का पार्ट कितना 300, तो टोटल कितना 450, 650, 694 और इंटू 138,800। अब ये कट गया 200 से, तो 300 तो 60,000। तो जब बी का पार्ट है वो 60,000 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 to 12। अब आसान है डाटा। ठीक है। एक डीआई है, टेबल आपके सामने है, पहले टेबल को सोल्व करें फिर आगे इन्फॉर्मेशन। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड केयरफुली आंसर द क्वेश्चन। द गिवन टेबल shows the total income of 5 person A, B, C, D and E in the year 2020 and also given the percentage of the saving of 5 different person. The total income of a person is saving plus expenditure. ये पर्सन है ए बी सी डी, ये इनकी इनकम है और ये सेविंग परसेंट है। ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, तो सेविंग परसेंट एक्सपेंडिचर सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ सेविंग आ गई और यहाँ इनके एक्सपेंसेस आ जाएंगे। 25% लोगे 20,000 का तो 5,000 हो गया, तो 15,000 इसका एक्सपेंस होगा भाई। ठीक है। 15,000 का 20% 3,000 इसकी सेविंग है, तो 12,000 इसके एक्सपेंसेस है। 10,000 का 30% 3,000 इसकी सेविंग है, तो 7,000 इसके एक्सपेंसेस है। 25 का 40% इस 10,000, तो फिर 15,000 इसकी एक्सपेंसेस है। 12 का 15% इज 1,800, तो बाकी का 10,200 इसका जो है वो क्या है आपका एक्सपेंसेस है। ठीक है। तो ये कहानी है इनकी सेविंग और एक्सपेंसेस की। अब जो भी क्वेश्चन है वो आराम से बना दो। जैसे पहला क्वेश्चन है कि इफ द सेविंग ऑफ पर्सन एफ, एफ कोई पर्सन है और उसकी जो सेविंग है दैट इज 20% मोर देन दैट ऑफ पर्सन सी। सी की सेविंग कितनी है भैया 3,000। अब 3,000 और इसका 20% 600 होगा, तो ये होगी 3,600। एंड द इनकम ऑफ पर्सन एफ इज 25% ऑफ द टोटल इनकम and then find the expenditure of person and the income of person F is 20। इनकम नहीं है यहाँ, ये गलत वर्ड, if the saving of person F। ठीक है। and the saving of person F is 25% of the total income। ठीक है। तो 25% of the total income that is 3,600। तो 100% इज कितना, ये इसका 4 टाइम है, तो इधर भी 4 टाइम करोगे 14,400। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्या होगा भाई, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये भी हो सकता है, पर अगर मैं सिंपली सपोज ये गलत नहीं है, ये तो हमने एज्यूम कर लिया ना, दूसरा हिस्सा भी जांच करके देख लेते हैं एक बार। भाई ये जरूरी थोड़ा ही है, अगर ये इनकम ही हो, अगर मैं सिंपली देखूं कि एंड द इनकम ऑफ पर्सन एफ इज 25% ऑफ द टोटल इनकम, भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना। यहां तो मैंने इनकम बता दी। अगर टोटल इनकम देख लें तो टोटल इनकम कितनी है, ये 20, ये 15, 35, 45, 50, 70, 82,000। ठीक है। जो टोटल इनकम है वो 82,000 है। ऐसे अपने आप से एज्यूम मत किया करो। ठीक है। अब जैसे ये यहाँ मैं, मेरी गलती है, माफी चाहूंगा मैंने ओवर एज्यूम कर लिया कि हो सकता है कि कहीं एरर तो नहीं है। भैया क्वेश्चन तो सही है कि टोटल इनकम है 82,000। ठीक है। इसका 25%, तो इसका 25% मतलब डिवाइड बाय 4, तो ये हो गया 20,500। ये इनकम है एफ की। ठीक है। और ये सेविंग है, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा, इसमें से इसको माइनस कर लो। 2,500 माइनस 3,600, 0, 15 माइनस 6 गया 9 और 19 माइनस 3 गया 16, तो 16,900 ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। तो कई बार दिमाग हमारा अलग डायरेक्शन में रन करता है, उस पर लगाम लगानी है हमने। ठीक है। चलो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सन ए एंड सी। तो एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सन ए एंड सी, ए का एक्सपेंडिचर 15,000, सी का 7,000, तो 15 और 7 8,000। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है फाइंड द रेशियो ऑफ द सेविंग ऑफ पर्सन बी एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सन डी। सेविंग ऑफ पर्सन बी, सेविंग ऑफ पर्सन बी इज 3,000
एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सन डी इज 15,000, तो 3,000 और 15,000 दोनों में रेशियो आ गया 1:5, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, बनाओ फटाफट से भाई। देखो, इफ द इनकम ऑफ पर्सन सी, ठीक है, इन द ईयर, एक सेकेंड, इफ द इनकम ऑफ पर्सन सी इन द ईयर 2021, ठीक है, ये डाटा जो है ये 2020 का है। ठीक है, अगर इनकम ऑफ द पर्सन सी इन 2021 इज 11% मोर देन दैट ऑफ 20, तो जो इनकम है, पहले पर्सन सी की इनकम कितनी है भैया 10,000, तो 10,000 प्लस इसका 11%, 1100, तो ये 11,100। ठीक है, एंड द सेविंग ऑफ पर्सन सी इन द ईयर 2021 इज 500 मोर देन दिस, तो सेविंग जो है पहले इसकी 3,000 है, तो अब होगी इसकी सेविंग 3,500। फाइंड द एक्सपेंडिचर, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, 65, 75, 7600 बचेगा, 60, 7600, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। द सेविंग ऑफ पर्सन ई इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सन बी? सेविंग ऑफ ई, एक्सपेंडिचर ऑफ बी, सेविंग ऑफ ई 1800, एक्सपेंडिचर ऑफ बी 12,000, तो 1800 इज व्हाट परसेंट ऑफ 12,000 इंटू 100, 20 से 20, 10 से 1, 6 से गया 3, 2 से गया 5, तो 15% हो गया, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। अब एक और डीआई है, क्वेश्चन नंबर 13 से 16। ठीक है, तो इसको भी सोल्व करो भाई। देखो क्या है, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। पहले वीडियो को पॉज कर लो आराम से, आप लोग भी ट्राई करो। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी। रेशियो ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ एप्पल इन जनवरी एंड मार्च, ठीक है, and production of apple in January, February and March is this. Difference between the total number of apple and orange, this total number of orange, तीन ही तरह की चीजें दिख रही है मुझे, तो पहले टेबल बनाते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट मंथ है भाई, 1 2 3, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, तो एप्पल की प्रोडक्शन हो रही है, ऑरेंज की प्रोडक्शन हो रही है, और एप्पल प्लस ऑरेंज दोनों की प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, अब देखो क्या है, रेशियो ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ एप्पल्स इन जनवरी एंड मार्च इज दिस। एप्पल जनवरी एंड मार्च, ये 4x है, तो ये 3x है। ठीक है, एंड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ एप्पल इन जनवरी, फरवरी एंड मार्च इज 800। टोटल जो है, यहां टोटल का भी ले लो एक कॉलम, टोटल प्रोडक्शन ऑफ एप्पल इज 800। डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ एप्पल एंड ऑरेंजेस इन फरवरी इज 400। ठीक है, फरवरी एप्पल एंड ऑरेंज दैट इज 400। ठीक है, ये जो है ये 400 है डिफरेंस। आगे कह रहा है कि एंड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस इन जनवरी एंड मार्च इज 3:2। जनवरी एंड मार्च ये 3:2 में है। ठीक है, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ एप्पल्स इज 200 लेस देन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस, तो ये 800 है, तो ये टोटल 1000 होगा, तभी तो 200 लेस होगा। एंड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस इन फरवरी इज इक्वल टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस इन जनवरी एंड मार्च। ठीक है, अब अगर इसको 3y और 2y ले ले, कुछ तो निकलेगा ही भाई। क्या कह रहा है कि टोटल प्रोडक्शन एंड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस इन फरवरी, ऑरेंजेस इन फरवरी जो भी है, इज इक्वल टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस, टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस इन जनवरी एंड मार्च, जनवरी एंड मार्च, तो ये 3y 2y। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस इन फरवरी इज इक्वल, तो ये 3y 2y, तो ये 5y, यही तो होगा। टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस इन फरवरी इज इक्वल टू द टोटल प्रोडक्ट ऑरेंज इन जनवरी एंड मार्च, 3y 2y 5y, तो 3y 5 8 2 10y की वैल्यू होगी 1000, तो y की वैल्यू आ गई 100, तो ये तो हो गया 300, ये हो गए 500 और ये हो गए 200। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस 400 है, तो ये 900 तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि टोटल ये 800 है, तो ये 100 होंगे एप्पल यहाँ। ठीक है, और अगर ये 100 है
तो ये 4 और 3 7x की वैल्यू 700 आ गई, तो x की वैल्यू भी 100, तो ये 400 होंगे, ये 300 होंगे। तो यहाँ टोटल हो गया 700, ये इस मंथ में 600 और ये 500, और टोटल 1800। तो ये बनेगी कहानी। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन देख लो भाई क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, आउट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ एप्पल एंड ऑरेंजेस इन मार्च, एप्पल एंड ऑरेंजेस in March, total production of apple and oranges in March is 18 and 12% of the apple and oranges are unsold। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ एप्पल एंड ऑरेंजेस इन मार्च, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ एप्पल एंड ऑरेंजेस इन मार्च, एप्पल 300, ऑरेंजेस 200, 300 200, तो ये 18% और ये 12%, ये अनसोल्ड है, तो इसका 18% 54, ये 12% 24। देन फाइंड द टोटल एप्पल एंड ऑरेंज सोल्ड इन मार्च, तो टोटल 500, इसमें से 78 माइनस कर दो तो 422। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ एप्पल इन फरवरी एंड मार्च टुगेदर। टोटल प्रोडक्शन ऑफ एप्पल इन फरवरी एंड मार्च, एप्पल इन फरवरी एंड मार्च 100 और 300, 400, एंड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेज इन फरवरी, टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेज इन फरवरी इज 500, इनका जो डिफरेंस है दैट इज 100। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ एप्पल एंड ऑरेंजेस इन जनवरी एंड मार्च। जनवरी एंड मार्च में एवरेज प्रोडक्शन ऑफ एप्पल एंड ऑरेंजेस, एप्पल एंड ऑरेंजेस जनवरी एंड मार्च, तो 700 और 500 कितना हो गया 1200, तो एवरेज कितना 1200 बाई 2 600, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, if the total production of apple and oranges in April is 3 times and the 3 by 5 of the total production of apple and oranges in February, अप्रैल की बात हो रही है, अगर यहाँ एप्पल ऑरेंजेस की बात करें तो फरवरी में कितना है भाई एप्पल ऑरेंजेस, फरवरी में एप्पल ऑरेंजेस हैं 100 500, 100 और 500, तो ये 3 टाइम है और ये 3 बाय 5 टाइम है, तो ये 300 और ये भी 300, तो टाइम द टोटल प्रोडक्शन इज 600, 300 300। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, अब 17 18 19 20 ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चन है भाई। देखो क्या है, ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज। ए बी और सी तीनों मिलकर के किसी काम को 15 डेज में करते हैं। ठीक है, इफ द एफिशिएंसी ऑफ बी इज 4/3 ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए, efficiency of B is 4/3 the efficiency of A, and the efficiency of C is 4/5 the efficiency of A, then in how many days A alone। तो यहां से देखो B और A की एफिशिएंसी में रेशियो होगा 4/3, यहां से C और A की एफिशिएंसी में रेशियो होगा 4/5। A यहाँ 3 है, यहाँ 5, A दोनों जगह सेम होना चाहिए, तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई, तो ये 20/15, ये 12/15, तो ए बी और सी की एफिशिएंसी आ गई, ए की आई 15, बी की 20 और सी की 12, तो टोटल वर्क क्या होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो तीनों का टाइम है 15 डेज और तीनों की एफिशिएंसी 15 + 12 35 47, तो ये टोटल वर्क है। किसका पूछा है ए का, तो ए कितने टाइम में करेगा 15 × 47/4, ए की एफिशिएंसी 15, तो ए इसको 47 में करेगा। बी पूछता तो बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते, सी पूछेगा तो सी से कर देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज पी एट 15% फॉर 2 years is rupees 300 more than the simple interest on P plus 500 at 12% for 2 years। ठीक है, अब पहले यहीं से देखो ना, क्योंकि उसके बाद कह रहा है कि व्हाट इज द इंटरेस्ट इफ 2P + 500 is lent for 2 years at 12%। भैया पी की वैल्यू आनी चाहिए, अगर यहां से देखो इंटरेस्ट 30% तो ये 0.3p, यहां से देखूं तो इंटरेस्ट 24% तो माइनस इसका 0.24p, और 500 का 20% इज 120, दैट इज इक्वल टू 300।
तो ये माइनस करोगे 0.06p, ये 120 उधर जाके ऐड होगा, तो p की वैल्यू इज 420 बाई 6 इंटू 100, तो p की वैल्यू आ गई 7000। यहां पुट करोगे 7 इंटू 2 14,500, तो इसका 12 इंटू 2 24% लेना आपको। 24 5 जा 120, 96 12 108 10 24 34, तो 3480 बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, देखो क्या है, द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज। अच्छा, थोड़ा सा होमवर्क दे दें आपको। ठीक है, 2 क्वेश्चन आप भी सोल्व करके बताओ ना, देखते हैं, चेक करते हैं कि आपका कैसा है। क्योंकि अगर आपको इनका सॉल्यूशन जानना है तो हमने तो आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन के लिए पीडीएफ फाइल भी अवेलेबल करवाई, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप इनकी पीडीएफ फाइल भी विद सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हो। बट मैं चाहता हूं कि आप लोग आंसर बताएं, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, इन दोनों का आंसर आप लोग टाइप करें चैट विंडो में। मैं भी देखना चाहता हूं कि आप कितने प्रिपेयर्ड हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो दोनों के दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको टाइप करना है चैट विंडो में, 19 और 20 का क्या होगा। ठीक है, चलिए, तो जाते हुए मैं आप सबको बताना चाहूंगा, हम अगर आपको सेबी ग्रेड एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान दिक्कत आ रही है कुछ भी, तो आप हमारे डिफरेंट कोर्सेज से भी जुड़ सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, गूगल पे जाना है, सिंपली गूगल पे जा करके आपको edutap.in टाइप करना है। ठीक है, edutap.in, तो ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हो, वहां भी आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ कोर्सेज पे आएंगे ना, तो कोर्सेज पे आके ये सेबी ग्रेड ए कोर्सेज आपको नजर आएगा, तो यहाँ पे आपको हमारे सेबी ग्रेड ए के डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज मिल जाएंगे भाई। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज। ठीक है, चाहे वो आपका ये टॉपअप प्लान है, या आपका फेज 2 की टेस्ट सीरीज है, या फेज 1 और फेज 2 की टेस्ट सीरीज है, जिनको इसी साल टारगेट करना है तो वो क्रैश कोर्स लें, या ये फेज 1 फेज 2 की टेस्ट सीरीज, या फेज 2 की टेस्ट सीरीज, या सिल्वर कोर्स लें। ठीक है, लेकिन जिसका अगले साल भी टारगेट है तो वो ये गोल्ड कोर्स में इनरोल करें। ठीक है, अलग अलग देखो, बहुत बढ़िया डिस्काउंट इन सब पे चल रहा है, तो आप इनमें इनरोल जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए, मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और समझ में आई, अच्छी लगी, तो फिर परेशानी ही क्या है, एक लाइक और कमेंट करने में। कमेंट करके होमवर्क क्वेश्चन के आंसर भी टाइप करो, वैसे भी बताया करो वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, चलो, और एट द एंड में ये भी कंक्लूड कर देता हूं कि आपको किस सीक्वेंस में प्रिपेयर करना चाहिए। तो सबसे पहले आपका सिंप्लीफिकेशन टॉपिक ये अच्छा होना चाहिए, दूसरा नंबर सीरीज, तीसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चौथा परसेंटेज, पांचवा रेशियो और पार्टनरशिप और एजेज, और छठे नंबर पे डीआई। इतना कर लो, आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा एग्जाम में। इतना सा करके जाएं बस, इतने से ही आप 12-15 क्वेश्चन तक पेपर में अटेम्प्ट कर लोगे, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।